नमस्कार, मैं हूं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाने की बात कही थी उसका असर अब भारतीय कंपनियों पर दिखने लगा है। हालांकि ये जो टैरिफ है वो 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 2 अप्रैल के बाद अमेरिका जो टैरिफ लगाता था वो लगाता था 2.5%, तो 2.5% से अब बढ़ करके 25% तक हो जाएगा। और आज की जो खबर है इसमें आज खबर है कि ट्रम्प का जो ट्रेड ब्रेक है उसमें कार इंपोर्ट्स पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगेगा। ये तो एक ही इंडस्ट्री है, उसके अलावा तो जितनी भी इंडस्ट्री है उनके हिसाब से जो भी टैरिफ बढ़ेगा तो उसका पूरी दुनिया पे असर होने वाला है। तो आज देखते हैं कि इसमें भारत की जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से अपने लिए इसका रास्ता निकाल रही हैं और भारतीय कंपनियों के बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स जो हैं वो इसी वजह से गिरते जा रहे हैं और बाजार इस समय भारतीय बाजार इस समय अपनी सबसे बुरे दौर में से गुजर रहा है। हालांकि कई महीने हो चुके हैं ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब ट्रंप क्या कर रहे हैं उसके साथ इसमें एक और महत्वपूर्ण खबर है कि ट्रंप अब इस चीज को लेके नेगोशिएट भी करने लगे हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो खबर यह है कि ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से कार इंपोर्ट और पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कार निर्माताओं को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट टैरिफ लगाना बेहद जरूरी है। इससे सप्लाई चेन में कुछ समय के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद ये ठीक हो जाएगा। ट्रंप ने साफ किया है कि वे इंपोर्ट टैरिफ से पीछे नहीं हटने वाले हैं और नए टैरिफ से अमेरिकी खजाने को हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अब इस बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने इंपोर्ट टैरिफ को उनके देश पर सीधा हमला बताया है। अब इनका क्या कहना है? कार्नी ने कहा कि अमेरिका के लिए ही घातक साबित होगा। यूरोपीय संघ और ब्राजील ने इंपोर्ट टैरिफ को ट्रंप का आत्मघाती फैसला बताया, जबकि ट्रंप ने कनाडा और ईयू को चेताया है कि यदि अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया गया तो वे टैरिफ और बढ़ा देंगे। बता दें कि अमेरिका अब तक कार और पार्ट्स के इंपोर्ट पर 2.5% का टैरिफ लगाता था, जो अभी बढ़कर के 25% तक पहुंच गया है। और ट्रंप ने 2 अप्रैल से सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की पहले से ही घोषणा कर रखी है। अब इस पर भारत पर इसका सीधा क्या असर पड़ने वाला है? भारत की जो कार एक्सपोर्ट यानी कि जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो इसका क्या समाधान निकालेंगी? भारत में जो कार के जो पार्ट्स होते हैं वो 59,000 करोड़ के ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट भारत करता है, जिसमें ट्रांसमीटर, पावर ट्रेल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रमुख पार्ट्स होते हैं। जेटो डायनेमिक्स के अध्यक्ष रवि भाटिया का कहना है कि भारतीय कंपनियां इसका रास्ता निकाल लेंगी। अब इसमें किन कंपनियों पर असर पड़ रहा है? टाटा मोटर्स, आयसर समेत पार्ट्स एक्सपोर्ट्स, सोना, बीएनडब्ल्यू व संवर्धन मदरसन पर इसका असर पड़ रहा है। टाटा की लैंड रोवर कार की अमेरिका में सालाना बिक्री 1 लाख तक होती है और ऐसे में टाटा मोटर्स के जो शेयर है वो 7% से नीचे गिर गए हैं। अब भारतीय कंपनियों की क्या तैयारी है इस चीज को लेकर? मदरसन ने अमेरिका में पहले से ही प्रोडक्शन यूनिट लगाई हुई है और ऐसे में टाटा मोटर्स भी कुछ अमेरिकी कंपनियों को काम आउटसोर्स करती है। इससे दोनों कंपनियां टैरिफ से बच सकती हैं। कुछ भारतीय कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकती हैं ताकि भारतीय कंपनियां अपने जो ये टैरिफ है इससे बच सके। इसके साथ ही भारतीय कंपनियां यूरोप, अफ्रीका के देशों का भी रुख कर सकती है, अपना जो ट्रेड है वहां पे बढ़ा सकते हैं और अमेरिका में कम कर सकते हैं। तो ये भी देखने को मिल सकता है। अब किन देशों में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है? अमेरिका को सबसे ज्यादा कार का निर्यात मैक्सिको करता है। वहां जापानी और कोरियाई ऑटो कंपनीज के प्लांट्स लगे हुए हैं। 10 लाख वर्कफोर्स ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। कनाडा में 1.25 लाख वर्कफोर्स और ऑटो सेक्टर्स में है। कनाडा अपने कार प्रोडक्शन का 80% एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री को भी नुकसान की आशंका है। ऑटो पार्ट्स की टैरिफ का चीन की कंपनियों पर भी असर पड़ेगा। अब इसमें एलन मस्क और चाइना को लेकर भी एक खबर जुड़ी हुई है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानकारी के अनुसार इंपोर्ट टैरिफ से एलन मस्क की टेस्ला को लाभ मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में बेची जाने वाली 50% कारें हैं वो एक्सपोर्ट करके अमेरिका में बेची जाती है, तो ऐसे में वो घटेगा ही ऑब्वियसली। तो टेस्ला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपनी सेल कर पाएगी। जनरल मोटर्स में
आपको बता दें तो अमेरिकी निर्माताओं की कार में 60% आयातित पार्ट्स होते हैं। जनरल मोटर्स के 7%, फोर्ड के 4%, वेस्टर्लियंस के शेयर 4% से गिर गए हैं। ट्रंप ने चीन को एक बहुत ही अनोखा ऑफर दिया है। ट्रंप ने कहा कि यदि चीन शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को अमेरिका को बेच देती है तो अमेरिका चीन पर से अपना ये जो टैरिफ है उसको हटा लेगा। हालांकि चीन ने गुरुवार को ट्रंप के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। तो ट्रंप अब क्या कर रहे हैं कि चाइना को एक नेगोशिएट करने के लिए वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि आप अपनी टिकटॉक हमें बेच दो, लेकिन चाइना नहीं मानेगा इस चीज़ में, क्योंकि टिकटॉक इसलिए बिजनेस के लिहाज से जो बिजनेस नेटवर्किंग के लिहाज से काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है। तो इसमें ट्रंप को ये ऑफर नहीं मिलने वाला है। तो अभी जो कुछ जानकार है उनका कहना है कि अभी स्टार्टिंग में तो ठीक लगेगा, अमेरिका को, ट्रंप को, उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो एक्सपोर्ट जो है वो पूरा का पूरा गिर जाए। अब इसमें ट्रंप ने सभी देशों को धमकी दे रखी है कि अगर आप, हमने जो टैरिफ बढ़ाया है 25% से, अगर आप इसके जवाब में हमारे ऊपर टैरिफ अधिक बढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा आप लगाते हैं तो हम और आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। तो ये धमकी भी ट्रंप ने सभी देशों को दे रखी है। तो 2 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे। 2 अप्रैल से भारत के बाजार में इसका काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। अभी से इन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज के जो शेयर है वो गिरने लगे हैं। 2 अप्रैल से सीधा असर पड़ेगा। तो ऐसे में अभी भारतीय बाजार की हालत अभी क्या होने वाली है। जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो क्या धीरे धीरे अमेरिका से अपना जो व्यापार है वो समेटने लगेंगे, दूसरे कंट्रीज़ का रुख करने लगेंगे, ये भी देखने को मिलेगा। तो आगे हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी और क्या कोई इस दुनिया में कोई भी कंट्री ट्रंप को ईंट का जवाब पत्थर से देगा या नहीं, तो उसके बारे में भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।